प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। 7 में क्या लिखा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो इसका मान ज्ञात करें। सबसे पहली बात आपको बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में तीन जो वैल्यू है हमारा, तीनों वैल्यू का मान पता होना चाहिए। किसका किसका? सबसे तो पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए आधार कितना है, फिर पता होना चाहिए लंब कितना है, फिर पता होना चाहिए कर्ण कितना है। ठीक है, इसके बाद हम ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बात बताइए, आपके सामने जो प्रश्न में दिया है, ठीक है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न में क्या दिया गया है cot थीटा। मतलब क्या दिया गया? cot थीटा। cot थीटा का जो वैल्यू है कितना दिया गया? 7/8। हमको पता है cot थीटा का सूत्र के अनुसार से क्या होता है, ये होता है हमारा आधार बटा क्या? कर्ण। आधार बटा क्या होता है? लंब होता है। तो इसके हिसाब से हम तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? 7/8 बराबर क्या? आधार बटा क्या? लंब। ठीक है, अब हमें पता है ये क्या है? अनुपात है। ये क्या है? अनुपात है। अगर हम अनुपात को, ठीक है, लिखेंगे, माना आधार कितना है? 7x, लंबाई को कितना मान लें? 8x। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस से। किससे? पाइथागोरस से। पाइथागोरस परिमेय से क्या निकालेंगे? तीसरा। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या? आधार का स्क्वायर। चलिए, कर्ण का वैल्यू हमको नहीं पता है, कर्ण का वैल्यू हम लोग कर्ण ही मान लेते हैं। कर्ण का क्या करेंगे? स्क्वायर। लंब कितना दिया है? 8x दिया है, 8x को क्या करेंगे? स्क्वायर। ये कितना दिया है? 7x, इसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा, कर्ण का वर्ग बराबर 64x स्क्वायर, ये हो जाएगा 49x स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे आएगा हमारा 113 क्या? x स्क्वायर। आपको पता है ये कर्ण का वैल्यू निकालना है। इधर आएगा तो वर्गमूल 113x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? किसका वैल्यू? कर्ण का। किसका वैल्यू? कर्ण का। कर्ण का जो वैल्यू देख रहे हैं, x को अगर बाहर निकाल लिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा अंडर रूट में 113, बाहर में क्या? x। तो चलिए इसका पहले मान रख लें। आधार का मान कितना है? जल्दी बताइए, आधार का मान कितना है? आधार का क्या मान दिया है? अरे भैया देखो यहाँ पे, आधार का क्या मान दिया है? 7x। यहाँ पर क्या? 8x। और इसका कितना? 113x। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, फॉर्मूला क्या कहता है? a + b a - b। तो क्या होता है? a² - b²। नीचे में a + b a - b, a² क्या? b²। चलिए इसका मान रखिए। 1 का जगह पे क्या रखेंगे? 1 रख लेंगे। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा का जो वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का वैल्यू कितना है? 8। ठीक है, कर्ण का वैल्यू कितना है? अंडर रूट 113। इसका क्या रख लेंगे? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए क्या नीचे लिखा है? कॉस लिखा है। कॉस का मतलब क्या था? आधार बटा कर्ण। ये कितना लिखेंगे? 7 बटा में कितना? 113 का क्या करेंगे? स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हम इसका मान निकाल रहे हैं, 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 आता है। और 8 बटा 113 का वर्ग क्या आता है? 8 का होता है ये होता है 64। और इसका वर्गमूल ये करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा हमारा, कितना बचेगा? 113। नीचे में क्या बचेगा? सेम टू सेम, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 बचेगा, और ये करेंगे तो 103। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए, लसा निकालिए। लसा कितना आएगा? 113। ऊपर में कितना है? 1, ये आ जाएगा 113 माइनस कितना? 64। नीचे में कितना है? 113। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर इसके नीचे कितना छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का लसा लेंगे, कितना है? 113। इसको इससे भागा देंगे, कितना बचेगा? 113। 113 में 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 113 माइनस कितना? 49। अब देखिए ये भी 113, ये भी 113, क्या हो जाएगा? कट करके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है? यहाँ पर जो वैल्यू आएगा हमारा आएगा, और नीचे में जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 64। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? उसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 2 किसका वैल्यू पूछा? किसका वैल्यू पूछा?
कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है? कॉट थीटा का क्या वर्ग। कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 7/8 दिया है। इसका वर्ग कर लेंगे, ये कितना आएगा? 49। ये कितना आएगा? 64। ठीक है, यह क्या हो जाएगा हमारा? यह हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 8। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 8 में क्या है? प्रश्न संख्या 8 और भी आसान है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 क्या है? और भी आसान है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्या क्या लिखा हुआ है। कह रहा है यदि 3 कॉट थीटा 3 कॉट ए बराबर कितना है? 4 है। ध्यान से समझिएगा, 3 कॉट ए बराबर कितना है? 4। इसका मतलब ये होता है कि 3 गुणा में इसके साथ, तो ये 3 इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा? भागा में। यानी कॉट ए बराबर कितना? 4/3। और हमको पता है कॉट क्या? कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है? आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। ठीक है, तो अगर इससे हम तुलना करते हैं तो 4 बटा कितना आया? 3। ये क्या हुआ? आधार। ये क्या हुआ? हमारा लंब। तो क्या लिखेंगे? माना आधार बराबर 4 के, लंब बराबर 3 के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा परिमेय से? पाइथागोरस क्या परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से क्या निकालेंगे? किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग? कर्ण का वैल्यू निकालेंगे। कर्ण का वैल्यू क्या होगा? तो क्या होता है सूत्र? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या? लंब का स्क्वायर प्लस क्या? आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दिया है उसका वैल्यू पहले पुट करेंगे। क्या है? लंब का वैल्यू कितना है? 3 है। इसका वैल्यू कितना है? 4k है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका? कर्ण का स्क्वायर है। तो कर्ण का स्क्वायर ये हो जाएगा 9k² प्लस 16k²। यहाँ पर देखिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 25k²। यहाँ पे कर्ण का जो वैल्यू आएगा √25k²। तो जब हम इसको रूट से हम बाहर निकालेंगे, जब हम उसको क्या निकालेंगे? रूट से बाहर निकालेंगे, तो क्या आएगा? कर्ण बराबर क्या आएगा? 5k। 25 का 5k² का k। तो हमारे पास तीनों आंकड़ा आ चुका है। तीनों कौन कौन सा है? पहला तो है लंब। लंब का वैल्यू कितना माना है? 3k। फिर क्या आया? आधार कितना माने हैं? 4k। फिर क्या है हमारा? कर्ण कितना आया? 5k। अब चलिए कह रहे हैं जांचिए। क्या कह रहे हैं? जांचिए। तो जांचते समय हमको पता करना है एक चीज़। क्या? या तो LHS से चलेंगे या तो RHS से। कभी भी अगर जांचना हो, ठीक है, कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, या तो LHS से चलिए या तो किधर चलिए? RHS से। सबसे पहले हम किधर से शुरू करते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे हम LHS से। ठीक है, दाईं ओर से क्या लिखा गया? 1 - tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस क्या? tan स्क्वायर A। इसका पहले वैल्यू निकालिए, क्या आएगा? सबसे पहली बात देख रहे हैं 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? जल्दी बताइए, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? अभी जस्ट बताया थोड़ा देर पहले। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? बिल्कुल सही, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। ठीक है, इसका क्या करना है? हमको स्क्वायर करना है। तो आप ये देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो लंब का जो वैल्यू है, लंब का वैल्यू कितना है? 3। आधार का वैल्यू कितना है? 4। क्या करेंगे? 3/4 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। और फिर से समझिए, tan A का वैल्यू पुट किए 3/4, यहाँ स्क्वायर था तो क्या पुट कर लेंगे? स्क्वायर को रख लेंगे। ठीक है, नीचे में भी सेम प्रक्रिया है, 3/4 का क्या? स्क्वायर। अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं। 1 माइनस 9 बटा कितना? 16। नीचे में 1 प्लस 9 बटा कितना? 16। यहाँ पर दोनों कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा? 16। ऊपर में 16 माइनस 9, नीचे में हो जाएगा 16 प्लस 9। नीचे में कितना? 16। 16 से 16 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 16 में से 9 जगह कितना बचेगा? बचेगा 7। 16 और 9 कितना होता है? 25। तो कितना है? 7/25। अब कहाँ से चलेंगे भैया?
अब चलेंगे हम RHS से। किधर चलेंगे? RHS से। क्या लिखा गया है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए यहाँ पर मान रखिए कितना है? कॉस का मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो रखिए आधार, आधार का वैल्यू कितना है? आधार का वैल्यू है 4, कर्ण का वैल्यू कितना है? 5। क्या करना है? माइनस साइन का वैल्यू कितना है? 3, कर्ण का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है? 5। क्या कर लेंगे? स्क्वायर, ये कितना आएगा? 16। नीचे में कितना? 25 माइनस 9 बटा कितना? 25। घटाइए, कितना आएगा एलसीएम? 25। 16 माइनस 9 कितना बचेगा? 7। कितना? 25। तो यहाँ पर देखिए ये क्या था हमारा? ये था हमारा RHS, और ये क्या हमारा? ये क्या हमारा? LHS। क्या लिखेंगे यहाँ? LHS बराबर क्या है? RHS है। इस प्रकार यह दोनों का दोनों क्या है? समीकरण बराबर है। जो हमारा इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन क्या है? बिल्कुल बराबर है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। मुस्कुरा रहा है क्या जी? नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मुस्कुराना चाहिए, जरूरी है, बिना मुस्कुराए काम नहीं होता है। अब क्या सोच करके मुस्कुरा रहे हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए देखिए क्या लिखा है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। क्या नाम है? ABC। समकोण कहाँ पर है? समकोण कहाँ पर है? B पर। तो चलिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना ले? एक त्रिभुज बना ले। यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। बहुत बढ़िया त्रिभुज है भाई। क्या है नाम? AB, और यहाँ पर क्या रखें? C। तीनों शीर्ष का मान हम दे दिए। अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि समकोण कहाँ पर है? B पर। हो गया। लिखा है tan A बराबर कितना? 1/√3। tan A मतलब ये कोण कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, आपको पता है, क्या पता है? tan थीटा का जो वैल्यू आता है ये होता है लंब बटा आधार। लंब बटा क्या? आधार। लंब का वैल्यू कितना मान के रखा है? 1। लंब का वैल्यू यानी इसी A के सामने क्या लिखा? A। ये क्या बनेगा? लंब। ये क्या बनेगा? आधार। लंब किसको कहते हैं? थीटा के ठीक सामने। थीटा का वैल्यू क्या है? A है। इसके सामने क्या है? 1। तो इसको क्या मानेंगे? 1 के। और ये क्या हमारा? आधार। क्या है? आधार। 90 के सामने क्या हो जाता है? कर्ण। ये जो बच गया क्या हो गया? आधार। आधार का वैल्यू कितना दिया है? √3। और इसको क्या मान लें? K। हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहला चीज़ यहाँ पर कोशिश यही करेंगे कि हमें पहले किसका वैल्यू चाहिए? कर्ण का। किसका वैल्यू चाहिए? कर्ण का। तो कौन सा नियम भाई? पाइथागोरस परिमेय। कौन सा भैया? पाइथागोरस क्या? परिमेय। पाइथागोरस परिमेय के हिसाब से हम देखेंगे पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है। पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, एक निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए लंब का वैल्यू कितना है? ठीक है, यहाँ पर लिख लें √3K का स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 क्या? K स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3K स्क्वायर। ये बचेगा हमारा K स्क्वायर। ये क्या हमारा? कर्ण का स्क्वायर है। अब देखेंगे कर्ण का जो हमारा स्क्वायर है कितना है? 4K स्क्वायर। 3 और ये 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 4। यहाँ से जो हम वैल्यू निकाले किसका? कर्ण का। ठीक है, अंडर रूट कितना? 4K स्क्वायर। कितना आएगा हमारा? हमारा आएगा 2K। कितना आ जाएगा? 2K। कर्ण का वैल्यू कितना? 2K। अब क्वेश्चन में क्या जो जो दिया है पहले उसका पहले मान लिखिए। क्या लिखा है? साइन। तो हमें पता नहीं है, पता कर लेते हैं किसका वैल्यू? साइन का। किसका? साइन का। साइन A का वैल्यू कितना आएगा? साइन थीटा क्या कहता है? साइन थीटा कहता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। एंगल कहाँ पर है? A पर। कोण कहाँ पर है? A पर। A का लंब कितना बना? 1। कर्ण कितना बना? 2। ठीक है, अब क्या पूछा था? कॉस क्या? C। सॉरी, क्या पूछा है? कॉस C। अब देखिए मतलब थीटा कहाँ पर है? C पर। इसके सामने हो गया लंब, तो क्या पूछा? कॉस C। कॉस थीटा का मान क्या होता है? कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो ध्यान से इसके सामने क्या बन जाएगा? लंब बनेगा। आधार क्या है हमारा? 1। कर्ण का वैल्यू कितना है? 2। अब चलिए प्रश्न को क्या कर दें हम? सॉल्व कर दें। तो पहला क्या है? पहला सवाल इसमें क्या है? पहला सवाल क्या लिखा गया? क्या लिखा है? साइन A इंटू क्या? कॉस C प्लस क्या? कॉस A इंटू क्या? साइन C। तो एक और वैल्यू छूट रहा है ना? ठीक है, हम किसका वैल्यू लेंगे? साइन C का। किसका वैल्यू लेंगे? साइन C का। तो साइन C के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा? लंब क्या बनेगा इसका?
क्या बना, √3। ये कितना आया, कर्ण हमारा 2 आया। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, cos A का जो मान निकालेंगे, तो इसके लिए परपेंडिकुलर cos A का परपेंडिकुलर, ये आधार क्या बनेगा हमारा, √3। क्या बनेगा, √3 बटा में कितना 2। चलिए इसका मान रख लीजिए, साइन A का मान कितना है, 1/2 गुणा cos C का मान कितना है, 1/2 प्लस यहाँ पर कितना है, √3/2 गुणा में कितना, √3 बटा कितना 2। अब 1 में 1 से गुणा कीजिए, क्या आएगा 1, नीचे में कितना आएगा 4, और 3 में 3 से कीजिए 3, ये कितना 4, 1 प्लस कितना 3, कितना आएगा 4/4, कट के कितना आया 1। यानी इसका जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या कौन है इसी का प्रश्न संख्या क्या है, 2। क्या लिखा है इसमें, cos A और क्या cos C, ध्यान समझिएगा, cos A और क्या cos C। जो प्रश्न में लिखा है cos A इंटू क्या cos C माइनस sin A इंटू क्या sin C। cos A का वैल्यू कितना आया, √3/2 गुणा में, ठीक है। cos C का वैल्यू कितना है, 1/2 माइनस sin A का वैल्यू कितना है 1/2, और इसका वैल्यू कितना आया √3 बटा कितना 2। आप लोग मिला लीजिए, इसके हिसाब से यहाँ पर जो डेटा है हम इसको मान लिए हैं। अब क्या करेंगे, √3 बटा कितना 4 माइनस √3 बटा कितना 4, ये दोनों सेम है, घट के क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। तो प्रश्न संख्या 9 भी हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये बहुत ही आसान है, बहुत सरल पूर्वक है, आप लोग कुछ करिए नहीं, सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग याद करके रखिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात अगर पता रहेगा तो बिल्कुल आप कोई भी प्रश्न होगा आप उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसके बाद आप प्रश्न को हल कर लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है। ठीक है, इसमें बहुत बारीक तरीके से समझना है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ट्रायंगल क्या दिया है, PQR में एक कोण Q क्या है, समकोण है। ध्यान समझिए, जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसके हिसाब से हम भी चलेंगे। क्या लिखा है, ये दोनों का सम कितना है 25 है, किसका PR और किसका QR का। PQ का वैल्यू कितना है 5 है, sin P cos P tan P का मान ज्ञात करें। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। अब देखिए त्रिभुज, सुनिए, पानी लाइएगा जी एक बोतल। PQR, प्रश्न को समझिए, आप देखते रहिए, समझ में आ जाएगा दोबारा। ठीक है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है। चलिए देखिए, समकोण कहाँ पर है, Q पर है। अब क्या कह रहा है, PQ का मान कितना है 5 है, ये हमारा PQ का मान कितना दिया है 5 क्या सेंटीमीटर दे रखा है। आगे से क्या कह रहा है, PR और क्या Q, बात बताइए। ठीक है, मान लेते हैं, माना PR का वैल्यू क्या मान लें, PR का वैल्यू हम मान लेते हैं x है। क्या है, x है। तो प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है QR क्या वैल्यू कितना 25, PR का वैल्यू x रख लो। तो यहाँ से जो हम QR का वैल्यू निकालेंगे, ये क्या हमारा सेंटीमीटर कितना है 25 माइनस क्या हो जाएगा x, सॉरी ये कितना है हमारा 25 है। अगर ये x को इधर लेंगे तो QR का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 25 माइनस कितना x, ये क्या सेंटीमीटर। चलिए पुट कर लीजिए, हम इसको क्या माने, PR को क्या मान लिया x मानिए, तो ये कितना आएगा 25 माइनस x। अब देखो यो समझ में आएगी, कहेंगे बहुत लोग बोला ये चीज़ समझ ना पाएगा, तो एक रखा तो समझा देने के बाद समझना ये है कि यहाँ से मान लीजिए ये पूरा दूरी है। ठीक है, पूरा दूरी ये P है, बीच में कहीं R है, फिर क्या है सॉरी, ठीक है, यहाँ पर क्या है Q है। तो PR से PR ये होगा QR, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मिलेगा, कितना 25। अगर ये वाला वैल्यू हम मान लें, क्या मान लें, अगर ये वैल्यू x है तो ये कितना है, इसका मतलब ये है कि ये पूरे बड़े वाले वैल्यू में से इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो किसका वैल्यू निकलेगा RQ का। पूरा वैल्यू क्या PQ कितना है 25, इतना घटा लीजिएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ से यहाँ तक ये कितना आएगा
पूरा वैल्यू में से कितना वैल्यू, ये वाला वैल्यू घटा लीजिए, ये वाला आ जाएगा। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर रख दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग क्या समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, कोई भी मतलब हो सकता है बच्चों को जांचने के लिए, बच्चा लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं, इसके जांच के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए देखिए यहाँ तक तो पता चल गया। अब हमको ना इसका मान पता है पूरा, ना इसका मान पता है, ये वैल्यू सिर्फ पता है। क्या करेंगे, एक काम करेंगे, कौन सा, मेरे पास एक सूत्र है, किस बाबा का, पाइथागोरस बाबा का। किस बाबा का, पाइथागोरस बाबा का। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस जी महाराज की जय हो। पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय का सूत्र क्या कहता है, कहता ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। चलिए देखिए कर्ण का मान कितना रखें, x, यानी क्या, x का स्क्वायर। अब बताइए लंब का वैल्यू कितना था, 5 का स्क्वायर। अब आया आधार, आधार का वैल्यू कितना है, 25 माइनस x, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा 25 का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 25 इंटू कितना x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 625 प्लस कितना x स्क्वायर माइनस कितना 50x। तो देख रहे हैं कि x स्क्वायर से x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बचा 0। ये 25 और 625 कितना हो जाएगा 700 माइनस कितना 50x, इसको उठा के इधर भेजिएगा, 50x बराबर कितना हो जाएगा 700, 0 से 0 कट गया, 5 से इधर भेज देंगे, कितना आएगा 70/5, x बराबर कितना आ जाएगा 14। एक बात बताइए, अगर हमारा x का मान कितना आ जाए 14 आ जाए, x का मान कितना आ जाए 14 आ जाए, तो ये कितना आएगा 25 माइनस कितना 14 बराबर में कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11। तो एक बात यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, क्या लिखिएगा, किसका किसका वैल्यू लिख लीजिएगा, तीनों जो वैल्यू आया, पहला पी क्यू कितना मान है 5 क्या सेंटीमीटर, अगला क्या क्यू आर का मान कितना है 11 सेंटीमीटर, अगला कितना 14 सेंटीमीटर, क्या है हमारा पी आर बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए ध्यान से समझिए, सुनिए, देखिए अब किसका वैल्यू पूछा है, वैल्यू किसका पूछा है साइन पी का, वैल्यू किसका पूछा है साइन पी का, किसका वैल्यू पूछा है साइन पी का। तो ध्यान समझिएगा, थीटा कहाँ पर है हमारा पी पर, पी के सामने वाला क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं क्या साइन पी, साइन पी में जो लंब होगा, लंब इसके लिए क्या होगा क्यू आर, और कर्ण हमारा क्या है पी आर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आया 11, क्यू आर का वैल्यू कितना है 11, पी आर का वैल्यू कितना आया 14, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। फिर क्या पूछा है कॉस पी, क्या पूछा है कॉस पी, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण। पी के लिए सामने वाला क्या बनेगा लंब, और ये क्या बनेगा आधार, यानी कितना 5 बटा कितना 14। अगला क्या है टेन पी, क्या है टेन पी, टेन थीटा का मतलब क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। पी के लिए बताइए लंब क्या बनेगा, पी के लिए जस्ट इसी के सामने लंब कितना 11, कितना है 11, और आधार हमारा कितना है 5, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग अच्छे से समझ लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 11, इसको जरा सावधानी से बनाएंगे। सावधानी का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको बिल्कुल आराम पूर्वक से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य चीज को छाटिए, कौन सत्य है कौन असत्य है। तो क्या लिखा, tan a का मान हमेशा 1 से क्या होता है, ये पहले पढ़िए, tan a का मान हमेशा 1 से क्या होता है छोटा होता है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये कोई एक त्रिभुज है ए बी और सी। सिंपल सा हम एक बात बताते हैं, ठीक है, ये
4 है, ये 3 है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नॉर्मल एक बात बताते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर यहाँ पर a है तो इसके लिए हम चलेंगे tan a बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है 3, आधार कितना है 4। इसके हिसाब से जो हमारा आंसर है कितना है 0.75। एक से क्या है छोटा है। लेकिन अगर हम यहीं पर इसका हम वैल्यू क्या कर दें चेंज कर दें, यहाँ पर a बना दें, ये b बना दें और ये क्या c, ये 4 है, ये 3 है, ये क्या हमारा 5 है। अगर हम यहाँ से किसका वैल्यू निकालेंगे tan a का, इसके हिसाब से तो कितना आना चाहिए tan a लंब कितना 4, आधार कितना 3, इसका जो वैल्यू आएगा 1.333। इसका मतलब ये 1 से क्या है बड़ा है। इसका मतलब यह कह रहा है कि 1 से हमेशा क्या होता है कम होता है। यह स्टेटमेंट क्या है गलत है। क्या है गलत है। आई बात समझ में, यह स्टेटमेंट क्या होगा गलत होगा। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, विचार कर लीजिएगा। अब देखिए हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का प्रश्न संख्या 2 जो दिया है, क्या दिया एंगल ए किस मान के लिए सेक ए इतना वैल्यू होता है। सबसे पहले बात करते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब क्या होता है कर्ण बटा आधार। वैल्यू क्या दे रखा है 12/5। आपको पता कर्ण का वैल्यू सदैव बड़ा होता है। किसी भी त्रिभुज में कर्ण का वैल्यू क्या होता है हमेशा क्या होता है बड़ा रहता है। तो उसके हिसाब से ये वैल्यू क्या है बड़ा है और आधार का वैल्यू कितना है 5 है। ठीक है, तो इसके लिए इसका मान क्या होगा ये होगा सत्य होगा। क्या होगा हमारा ये सत्य होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ये वाला क्या रहा है हमारा असत्य था। क्या था हमारा ये असत्य था। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कोण ए के कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप में कॉस ए का प्रयोग करते हैं। ये भी क्या हमारा सत्य है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो कॉस पढ़ते हो, ठीक है, कॉस थीटा, वास्तव में इस कॉस का पूरा जो वैल्यू होता है, पूरा जो फुल फॉर्म होता है, इसको क्या कहते हैं कोसाइन कहते हैं। ये संक्षिप्त फॉर्म है, ये छोटा वाला फॉर्म है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको कोसाइन कहते हैं। अब देखिए कॉट और ए का गुणनफल, क्या कॉट ए है ये बिल्कुल गलत चीज़ है। देखिए क्यों, क्योंकि ध्यान सुनिएगा ए गुणा में क्या ए गुणा में क्या कॉट, ए गुणा में क्या कॉट। जब गुणा करेंगे ए को कॉट के साथ तो क्या बनेगा ए कॉट बनेगा। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ये कोण है, ये क्या है कोण है कॉट ए, ये कोई कोण है। ठीक है, इसीलिए यह मान क्या है असत्य है। यह जो दिया गया है यह क्या है असत्य है। कह रहा है किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा कितना 4/3। तो आपको बताए थे साइन थीटा किसका अनुपात है भाई, ये अनुपात होता है लंब और कर्ण का। किसका होता है लंब और कर्ण का। यहाँ पर देखिए लंब कितना वैल्यू 4, कर्ण का वैल्यू कितना। हम बार बार बताते हैं कर्ण का जो मान होता है सदैव बड़ा होता है। क्या होता है सदैव बड़ा होता है। यहाँ पर कर्ण का मान क्या हो गया छोटा हो गया, तो इसलिए यह क्या हो गया असत्य हो गया। क्या हो गया असत्य हो गया। ठीक है, अभी हम लोग आज के क्लास में ख़त्म कर चुके हैं अध्याय नंबर 8.1। ये पूरा का पूरा क्या हो गया समाप्त हो गया। ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।